नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आर के कॉमर्स एंड एजुकेशन में। आज का टॉपिक है भारत में कौन क्या है, मतलब भारत में कौन किस पद पर स्थापित है। जैसा कि आपको पता ही है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे पदों से संबंधित सवाल पूछा जाता है और ऐसा सवाल आना आजकल कंफर्म ही होता है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम देख लो, रेलवे का एग्जाम देख लो, उसमें ऐसे सवाल आते हैं जो सीधे पदों से संबंधित होते हैं। तो इसमें केवल उसी पर बात करेंगे जिनके क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं और आने वाले एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पद है हमारा वो है संवैधानिक पद। संवैधानिक पद में जो पहला पद है वो है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति आपको पता ही है कौन है, हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। और जो दूसरा पद है इसके अंदर उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति के साथ वो राज्यसभा के सभापति भी हैं, उनका नाम है एम वेंकैया नायडू। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट सवाल बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट है जो इसके अंदर है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सबको पता ही है हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। किसी को पता नहीं हो तो बता दूं, प्रधानमंत्री के पास सीधे कार्मिक विभाग, परमाणु ऊर्जा, जन शिकायत और पेंशन विभाग और अंतरिक्ष मंत्रालय सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में आता है और सीधा प्रभार इनको मिलता है। उसी के बाद बात करें भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्हें सीजेआई भी कहा जाता है, उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। मैं आपको बता दूं इसके अंदर ये हैं 47वें सीजेआई जिनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। इसमें हम 46वें नंबर पर बात करें तो वह है रंजन गोगोई। और 45 नवंबर पर आपको बताऊं तो वो है दीपक मिश्रा। तो आपको ये लाइन वाइज याद रखना है कि 45वें पे हैं दीपक मिश्रा, 46 पर है रंजन गोगोई और 47 पर है जो वर्तमान में है वो है शरद अरविंद बोबड़े। इसके बाद हम चलेंगे आगे, बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम, जिनका नाम है ओम बिरला। और इनको अभी बनाया गया है इसी कैबिनेट मंत्रिमंडल में इनको जो है ये बनाया गया था लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद करेंगे हम मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो है सुनील अरोड़ा। उसके बाद बात करेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जिनका नाम है राजीव मेहर्षि। इसको कहते हैं शॉर्ट में कैग। जो कैग में आपको पूछा जाए तो आपको आंसर देना है उसका राजीव मेहर्षि। फिर बात करेंगे भारत के महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी का नाम है जो इस पद पर स्थापित हैं उनका नाम है के वेणुगोपाल। उसके बाद बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उनका नाम है अरविंद सक्सेना। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? अरविंद सक्सेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन से पद हैं। उसके बाद बात करेंगे हम कैबिनेट मंत्री। जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है उसमें जो गृह मंत्री हैं वो है अमित शाह, रक्षा मंत्री हमारे हैं राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमण। जो पहले जो रक्षा मंत्री थी हमारी वो थे निर्मला सीतारमण। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर आपको। फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं विदेश मंत्री जो हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, जो बने थे सुषमा स्वराज के बाद हमारे विदेश मंत्री बने थे। इसके बाद बात करें हम तो हमारे कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। उसके बाद बात करें हम मानव संसाधन विकास मंत्री, वो है रमेश पोखरियाल। उसके बाद बात करें हम रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। पीयूष गोयल के पास रेल मंत्रालय के अलावा उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय भी आता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि इससे भी संबंधित सवाल आपको पूछा जा सकता है और आप इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए पीयूष गोयल जी के पास आपका उद्योग और वाणिज्य विभाग दोनों आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे कानून मंत्री जो है रविशंकर प्रसाद। अभी सिचुएशन यानी जो WHO के जो वर्तमान में अभी जिनको बोर्ड मेंबर भी चुना गया है वो है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। और ये हमारे भारत के कौन हैं? भारत के हैं स्वास्थ्य मंत्री। उसके बाद बात करें तो हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री हैं वो है प्रकाश जावड़ेकर।
तो चलिए ये हो गई यहाँ पे कैबिनेट मंत्री की, कैबिनेट मंत्रालय के बाद अब चलते हैं आगे। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है विभिन्न विभागों के सचिव और सलाहकार। तो भारतीय कैबिनेट के सचिव हैं राजीव गौबा। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर राजीव गौबा जो थे वो हमारे पहले गृह सचिव थे। पहले जो गृह सचिव थे हमारे राजीव गौबा थे, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है क्योंकि भारत के जो अभी कैबिनेट सचिव है वो है राजीव गौबा और जो गृह सचिव हैं वो है राजीव कुमार भल्ला। तो इसमें आपको कंपैरिजन याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद करेंगे लोकसभा सचिव, वो है स्नेहलता श्रीवास्तव। उसके बाद बात करेंगे हम राज्यसभा महासचिव तेज दीपक वर्मा। तो इन दोनों में भी आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकसभा कौन है और राज्यसभा में कौन है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, उसमें हैं अपने अजीत डोभाल। और वित्त मंत्री की वित्त सचिव की बात करें तो वो है अजय भूषण पांडे, इनको भी थोड़ा याद रखना इम्पोर्टेंट है। और रक्षा सचिव की बात करेंगे वहाँ पे हैं अजय कुमार और विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला, इनको भी थोड़ा याद रखना इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनके अभी पद में नया स्थापित किया गया था। फिर हमारे आते हैं रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हमारे विनोद कुमार यादव। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कौन से इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद बात करेंगे हम विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष में आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष HL दत्तू। इसमें आपको सभी को याद रखना जरूरी होगा क्योंकि सभी इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ये। आयोग के अध्यक्ष जो हैं सैयद गहरुल हसन रिजवी। उसके बाद आता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष रामशंकर कठेरिया। फिर अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हैं नंद कुमार साई। और राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है रेखा शर्मा। इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला जो पार्ट है वो एक पॉइंट ही है, वो है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष जो है संजय कोठारी। संजय कोठारी ने जो पद ग्रहण करा है वो अभी वर्तमान में ही पद ग्रहण करा है, तो इसमें आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना जरूरी है। ये करा गया है, इन्होंने पद ग्रहण करा है 24 अप्रैल 2020 में, तो इनको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम वित्त निकायों के अध्यक्ष। तो इसमें बात करेंगे हम भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष जो हैं वो हैं शक्तिकांत दास। के बाद शक्तिकांत दास जी के बारे में बात करें तो ये हैं हमारे 25वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, सॉरी अध्यक्ष लिख दें यहाँ पे होगा आपका गवर्नर। अध्यक्ष के अलावा यहाँ हम गवर्नर समझिएगा। और जो हमारे 24वें थे वो थे उर्जित पटेल और जो हमारे 23वें थे वो थे रघुराम राजन। तो इसमें भी आपको नंबर वाइज याद रखना पड़ेगा कि हमारे जो 25वें नंबर पे हैं जो गवर्नर है RBI के वो हैं शक्तिकांत दास और जो 24वें हैं वो हैं आपके उर्जित पटेल और जो 23वें नंबर पे थे वो थे रघुराम राजन। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना जरूरी है। भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं वो है रजनीश कुमार। रजनीश कुमार का भी सवाल पहले एग्जामों के अंदर पूछा जा चुका है। और बात करेंगे भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो है हमारे अजय त्यागी। अब बात करेंगे रक्षा और सुरक्षा के जो हमारे प्रमुख हैं देश के अंदर उनकी बात करेंगे। उसमें जो नया पद वर्तमान के अंदर जोड़ा गया है जिसकी जो घोषणा की गई थी, जो नए पद बनाने की बात कही गई थी वो की गई थी आपके 15 अगस्त के दिन कही गई थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इसके अंदर एक पद बनाया गया जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो इसमें थे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया गया है वो बनाया गया है जनरल विपिन रावत को। इसके अंदर ये पहले जो थे वो थे ये
थल सेना अध्यक्ष थे, जिसमें नए पद बनाने पर जो नया पदभार है इनको सौंपा गया है। और उसके बाद जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनको वो बनाया गया हमारे जनरल मुकुंद नरवाने जी को। तो इसमें आपको देखने वाली बात होगी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये दोनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। क्योंकि जो हमारा नया पद बनाया गया, बस आपको इतना याद रखना है, जो नया पद बनाया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो है जनरल विपिन रावत, और जो थल सेना अध्यक्ष हैं हमारे वो है जनरल मुकुंद नरवाने, और हमारे जो नौसेना अध्यक्ष है वो है एडमिरल करमबीर सिंह, और जो वायुसेना अध्यक्ष हैं वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। इसके अंदर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही बताए हैं, जिसे आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय के एग्ज़ाम में ये पूछे जा सकते हैं और ये सीधे सवाल होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो पदों को चेंज किया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपका ये वीडियो पसंद आएगी, तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए और उस पर बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।